चलिए आगे देखते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी, इससे पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ देखा था एंड डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ देख लिया था। आगे देखेंगे अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से अगर मूव कर रही है तो उसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या होगा। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखिए भाई ग्राफ की बात करते हैं। ये हमारा टाइम एक्सिस रहेगा और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस रहेगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम के साथ वेलोसिटी हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो मान लेते हैं किसी टाइम अगर t1 है तो उस समय वेलोसिटी जीरो, मान लेते हैं t = 0 वेलोसिटी हमारा कुछ था, सपोज करते हैं चलिए v रहा, ठीक है। जब टाइम t1 होगा तब भी वेलोसिटी v रहेगा और जब टाइम t2 होगा तब भी वेलोसिटी कितना रहेगा भाई, v रहेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से अगर मूव करती है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। टाइम के साथ टाइम बढ़ता जाएगा, फिर भी हमारा वेलोसिटी जो है देखिए कितना रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एक चीज़ देखते हैं, तो अगर हम लोग टाइम t1 में बात किए तो वेलोसिटी v है एंड टाइम t2 में बात किए हैं तब भी वेलोसिटी कितना रहा भाई, v रहा। अब अगर आपको वेलोसिटी दिया रहे, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, लिखेंगे हम लोग क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, ठीक है। अच्छा ये हमारा वेलोसिटी बता रहा है और ये हमको टाइम इंटरवल कितना बता रहा है भाई, t2 माइनस t1, और वेलोसिटी कितना बता रहा है, ये v बता रहा है, ये वाला जो एक्सिस हो। कुछ पॉइंट देते हैं, इसको a b, इसको c लेते हैं और इसको d लेते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिखेंगे वेलोसिटी कितना रहा v इंटू टाइम इंटरवल कितना रहा भाई, t2 माइनस t1, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये देखिए हमको ये वाला जो लाइन है यही हमको वेलोसिटी बताएगा। ये इसको ad लिख सकते हैं इंटू t2 माइनस t1 हमको ये बता रहा है, ये वाला डिस्टेंस एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे। तो dc हमको बता रहा है टाइम इंटरवल, ठीक है। अब अगर आप पूरे एक तरीके से देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो अगर इसका हम लोग देखें तो AD इंटू DC हमको इस ग्राफ का एरिया बताएगा, इतने रीजन का हमको ये एरिया बताएगा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो और हमको वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ का जो भी एरिया होगा, इस ग्राफ का जो भी एरिया होगा वो हमको बताएगा डिस्प्लेसमेंट किसके बीच का भाई, बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिया रहा है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो उस ग्राफ का जो भी एरिया होगा हमको बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला और मिलता है। अच्छा चलिए आगे इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
जैसे भाई सपोज करते हैं कि ये हमारा टाइम एक्सिस रहा और ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस रहा। डिस्टेंस हमको मीटर में गिवन रहेगा और टाइम हमको सेकेंड में दिया रहेगा। भाई एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये t=0 होगा, इसको लिख लेते हैं। चलिए एक ग्राफ दिया हुआ है हमको, डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, तो फाइंड करना रहेगा आपको। फाइंड स्पीड द बॉडी इसमें कुछ केस लेते हैं। कब भाई? जब t=0 टू t=, चलिए कहीं रखते हैं 7 सेकेंड। तो 0 से 7 सेकेंड के बीच में इसका क्या स्पीड होगा हमको बताना है इस ग्राफ का। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हमको डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ दिया रहा है, आपसे स्पीड पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, हमको इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो हम लोग अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग 0 से 2 सेकेंड चलते हैं तो ग्राफ का स्लोप ये दिया गया है, अब इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो स्लोप देखिए कैसे निकालेंगे। पहले t=0 टू 2 सेकेंड की बात करते हैं। t=0 टू 2 सेकेंड की बात करेंगे तो मान लेते हैं इस केस में हमारा जो स्पीड होगा v1 है, तो v1 देखिए कितना होगा। स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें tan थीटा का यूज़ करेंगे, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या स्पीड का फार्मूला आपको पता है, उसमें पढ़े होंगे आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 0 टू 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, तो अगर आप देखें 0 टू 2 सेकेंड में, तो ये ग्राफ जो है 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ 4। ठीक, या एक तरीका और है, हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करके चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 0, पहले अगर 0 पे देखा जाए तो हमारा जो इसकी डिस्टेंस है वो 0 है। t=0 पर डिस्टेंस जो है 0 है, t=2 पे हमारा जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल का कंसेप्ट लगाएंगे। तो डिस्टेंस पहले देखिए फाइनली कहाँ गया, 2 सेकेंड की बात करें तो फाइनली 2 सेकेंड कितना है, 4 है। इनिशियली कितना है, 0 है, अपॉन 2 - 0 = 4/2, देन 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ से आ जाएगा। एंड t=2 to 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 2 to 4 सेकेंड की बात करेंगे अगर हम लोग। तो इसमें देखा जाए ये ग्राफ जो है बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे तो इसका स्लोप जो है वो 0 आएगा। इस ग्राफ का स्लोप 0 होगा, इस वजह से स्पीड भी हमारी 0 होगी 2 to 4 सेकेंड में। आगे देखते हैं, t=4 to 5 सेकेंड की बात करते हैं। 4 to 5 सेकेंड में अगर देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इनिशियली हमारा देखिए जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, फाइनली कितना हो गया, फिर आकर के 5 पे 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे v3 = फाइनली 0 डिस्टेंस हो गया माइनस, और इनिशियली कितना था 4 बाई 5 - 4 = ये -4
मीटर पर सेकेंड आ रहा है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड की, तो स्पीड हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इसको प्लस लेकर के चलेंगे हम लोग। ठीक है, स्पीड कभी भी जीरो माइनस नहीं हो सकता है। v3 देखिए हमने फाइंड किया यहाँ से, तो -4 मीटर पर सेकेंड आया है, लेकिन हमको पता है कि स्पीड हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस वजह से हम लोग नेगेटिव साइन हटा देंगे, केवल पॉजिटिव में ही कंसीडर करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड। अब आगे चलते हैं, अब इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए 4 to 5 to 6 सेकेंड की बात करते हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 5 to 6 सेकेंड के बीच में देखिए क्या हुआ, इसको सपोज कर लेते हैं v4 रहा, तो v4 देखिए फिर से फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, 5 to 6 में बात कर रहे हैं तो फाइनली 6 पे आया, तो फाइनल कितना है भाई -4, माइनस इनिशियली कितना रहा, डिस्टेंस हमारा 0, टाइम कितना होगा भाई 5 to 6 सेकेंड के लिए, तो 6 - 5 इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ पे भी हमारा जो स्पीड होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव में लेकर के चलेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे 6 to 7 सेकेंड की बात कर लेते हैं, तो t इज इक्वल टू 6 to 7 सेकेंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं v5 होगा। तो इस केस पे देखिए फाइनली हमारा जो डिस्टेंस है वो फिर से आकर के 0 पे हो गया। ठीक है, तो फाइनली 0 हो गया, माइनस इनिशियली कितना था भाई -4 पे था, अपॉन टाइम इंटरवल कितना रहा इनके बीच का 1 सेकेंड का, तो 7 - 6 करेंगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना था 0 to 7 सेकेंड। मैंने हर एक टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग यहाँ फाइंड कर, किसी भी टाइम इंटरवल की अगर आपको अलग से पूछा जाएगा तो आप यहाँ से ही फाइंड करेंगे ऐसे ही। ठीक है, मैंने हर एक टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पे अलग अलग फाइंड कर रखा हुआ है। आपको किसी भी टाइम इंटरवल में अगर पूछता है भाई स्पीड कितना होगा, तो आप यहाँ से स्पीड बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको लेकिन पूछा है 0 to 7 सेकेंड, मतलब पूरा यहाँ 0 से लेकर के 7 सेकेंड में कितना हमारा वेलोसिटी होगा और स्पीड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करने वाले हैं, तो टोटल स्पीड देखिए निकालते हैं हम यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 इज इक्वल टू v1 है भाई 2 प्लस v2 0, v3 हमारा 4 है, v4 है प्लस v5 भी हमारा 4 है, ऐड करिए 2 + 4 6 10 14 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा टोटल स्पीड हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछ लिया होता, इसी जगह अगर आपको वेलोसिटी पूछा होता और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया होता, आपसे वेलोसिटी पूछता, तब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने माइनस साइन को प्लस कंसीडर कर लिया था वो माइनस साइन के साथ होता। तो मैं यहाँ लगे था आपको, अगर इसी क्वेश्चंस में अगर मैं आपको वेलोसिटी बता दूँ तो देखिए वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी में सबको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे भाई 2 + 0, अब v3 कितना है भाई, अब यहाँ तो मैंने स्पीड के लिए लिया था, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव साइन में आया है तो -4, फिर ये भी माइनस में है तो -4, ठीक है, ये +4 रहेगा। ठीक, तो ये तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 - 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में ये हमारी वेलोसिटी होगी और ये हमारा स्पीड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं।
ये टाइम होगा हमारा सेकंड में, और ये हमारा स्पीड होगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने ग्राफ बनाया है स्पीड और टाइम के बीच। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन है भाई, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। ठीक है, 0 to 7 सेकेंड में आपको बताना है कि बॉडी कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक, तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हमको स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आपसे डिस्टेंस पूछे, या मैंने बताया था अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, उस ग्राफ का एरिया फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, सेम कंसेप्ट जो मैंने वेलोसिटी टाइम के बीच बताया था, वहीं स्पीड और टाइम ग्राफ के बीच में भी होगा। अगर हमको वेलोसिटी टाइम के बीच अगर ग्राफ दिया है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो हम लोग उसका एरिया निकालते हैं। सिमिलरली अगर हमको स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ दिया रहेगा, आपसे डिस्टेंस पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। फिर देखिए, एरिया फाइंड करना है तो पहले हम लोग इस पूरे ग्राफ में निकालते हैं। तो पहले हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो डिस्टेंस d1 मान लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच अगर देखा जाए, इस ग्राफ का एरिया अगर निकालेंगे, ये होगा 1/2, ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है देख लीजिए, इसका पूरा 0 to 4, तो 4 हो जाएगा, या फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं इनटू ये हाइट कितना होगा, देखिए पहले स्पीड 0 पे है, फाइनली कहाँ गया, 4 पे गया, इसको भी लिखेंगे 4 माइनस 0। तो d1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 मीटर। ठीक है, ऐसे ही t इज इक्वल टू बात करेंगे 4 to t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं डिस्टेंस d2 रहा, तो d2 बात करेंगे तो ये भी देखिए एक ट्रायंगल है, 4 to 5 सेकेंड में ये भी एक ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना रहा देखिए 5 माइनस 4 इंटू हाइट कितना रहेगा भाई ये। अब ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया, तो जब 4 पे देखा जाए तो 4 पे जो हमारा स्पीड है वो 0 है, फाइनली 5 पे कितना हो गया है, -2। तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनली 5 पे -2 है, माइनस इनिशियली 0 था, तो d2 देखिए कितना आएगा, 1/2 इंटू ये 1 हो जाएगा, ये इंटू -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 बचेगा, तो ये -1 आएगा। लेकिन हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको प्लस में लेकर के चलेंगे। सॉरी, इतना मीटर होगा, 1 मीटर। ठीक है, ऐसे ही 5 to 7 सेकेंड की बात करते हैं, तो t इज इक्वल टू 5 to t इज इक्वल टू 7 सेकेंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस सपोज करते हैं d3 अगर होगा, तो d3 देखिए क्या होगा, फिर से वही ये भी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस देखिए कितना है 5, 7 माइनस 5 इंटू हाइट, ये हमारा हाइट होगा। तो यहाँ पे हाइट देखिए 2 होगा, तो 2 - 0 करेंगे,
सॉरी इसका हाइट अगर देखा जाए तो 5 पे जो हमारा स्पीड है वो 2 है और 7 पे कितना हो गया 0, तो 0 माइनस क्या करेंगे 2, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल कहाँ है 7 सेकेंड पे कितना है भाई, स्पीड 0 है, माइनस 5 पे कितना है 2 है। इसको सॉल्व करिए तो 1/2 इंटू 2 इंटू -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -2 आएगा ना मीटर, बट हमको डिस्टेंस पता है नेगेटिव नहीं होता है इसलिए इसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। अब हमको डिस्टेंस पूछा था t = 0 टू t = 7 सेकेंड के बीच में, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखिए कितना होगा, टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे भाई d1 प्लस d2 प्लस d3, इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो जब अगर ऐड करेंगे तो देखिए d1 कितना है 8 मीटर प्लस d2 कितना है भाई 1 मीटर प्लस d3 कितना है 2 मीटर, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 मीटर। तो इस ग्राफ से हमको ये पता चला कि ये इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे इसी में देख लेते हैं, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दिया होता, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया होता, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता, ठीक है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो क्या करते हैं, देखिए तब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या किया जाता है, अब हमको पता है डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया था वो नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो जैसे देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया होता तो पहले केस में 8 मीटर हो गया, फिर इस केस में देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आता -1 होता, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता -2 होता है, इसको लिख सकते हैं 8 - 3 = 5 मीटर, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 मीटर होगा, बट डिस्टेंस कितना होगा 11 मीटर होता है, ठीक है। तो हमको पता है क्योंकि भाई डिस्टेंस हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए जो जो नेगेटिव आया था उन सभी को हम लोग पॉजिटिव लेकर के सॉल्व किए हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इसलिए जो नेगेटिव साइन है उसको कंसिडर किए हैं, देन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5 मीटर आएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं अब। एक्सेलरेशन, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसको लिखा जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ये चेंज इन वेलोसिटी सपोज करते हैं डेल्टा v हुआ अपॉन ये हो गया डेल्टा t, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसका यूनिट पहले देख लेते हैं। यूनिट जो होगा हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, अपॉन सेकंड करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये भी लिख लीजिएगा, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। और देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करेगा, तो वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारा जो है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एक तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन में भी जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में हम लोग बात करें थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये भी देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी को भाई जीरो की तरफ टेंड करेंगे, तो ए इज इक्वल टू लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो इस चीज़ को लिखा जा सकता है डी वी बाई डी टी। अगर हम लोग वेलोसिटी को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा अब डिफ्रेंशिएशन एक तरीके से हमको स्लोप भी बताता है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अगर हमको वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। उस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम के बीच का जो भी ग्राफ होगा उसका जो भी स्लोप होगा हमको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है।